पहला घर कान, जिसके कान कभी कथा सुन के न थके। दूसरा घर आँख, जिसकी आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहती हों। तीसरा घर जिह्वा, जिसकी जिह्वा दिन रात भगवान के गुणगान में लगी हो। चौथा घर व्यवहार, नासिका से सुगंध भगवान को इत्र अर्पित करने के बाद ले, भोग ले दे लगा कर भोजन करे, वस्त्र आभूषण भगवान को अर्पित करके धारण करे, श्रेष्ठ जनों का अभिवादन करे, हाथ से भगवान की सेवा करे, मन से शरण में रहे और पांव से तीर्थ की यात्रा करे। ये चौथा घर। पांचवा घर जो भगवान के मंत्र का जप करे, परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे और अपने गुरु जी का सम्मान भगवान से भी अधिक करे। ये ऐसा जो करता है वो पांचवा घर। 14 में से यही 5 घर हमारे आपके बस में है जो हम और आप कर पाएंगे। इसके बाद जो 9 घर है वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। आप कहोगे कौन सा घर है महाराज? लिखा है काम क्रोध छोड़ दीजिए। छूटेगा क्या? छूट जाएगा? वो स्वामी जी कहते काम कोह मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। छठवां घर है क्या? जिसके जीवन में काम न हो, क्रोध न हो, मद न हो, मान न हो, मोह न हो, लोभ न हो, क्षोभ न हो, राग न हो, किसी से द्रोह न हो, कपट न हो, दंभ न हो, माया न हो। कौन है? कौन है? दिया लेकर ढूंढिएगा, कोई मिलने वाला नहीं है। ये प्रवचन देने में बड़ा सुंदर लगता है। काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए, और जो कही रहा है उसका छूट गया है क्या? 4 बार यहां से आगे पीछे आके जाइए, फिर देखिए मेरा क्रोध आप अभी दिखाऊंगा। ये छूटने वाला नहीं है। छूटता किसका है माई बाप? जिस पर स्वयं मेरे रघुनाथ जी कृपा कर देते हैं, उसी का छूटता है। हमारे आपके बस की बात नहीं है। ये छठवां घर था। 7वां घर क्या है? सबके प्रिय, सबके हितकारी। असंभव। आप सबके प्रिय हो जाएं, हो ही नहीं सकता। अरे सबके प्रिय तो मेरे राम जी भी नहीं हो पाए। रावण बैर करता था, मंथरा बैर करती थी। यहां लिखा है जो सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। और कहा ही सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। 7वां घर है जो सबके प्रिय हो, सबका हित करते हो, दुख सुख समान प्रशंसागारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में केवल सत्य वचन बोलते हैं विचार करके। कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी। सत्य बोलते हैं लेकिन कैसा सत्य? प्रिय सत्य। सोते जगते जो राम जी आपकी शरण में है और आपको छोड़कर जिसकी संसार में दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी आप उसके मन में जाके रहिए। उनका मन आपके लिए 7वां घर है। सरल है क्या ये? शरीर बीमार पड़े तो भगवान बाद में याद आते हैं, डॉक्टर पहले याद आते हैं। तो ये जागत सोवत शरण तुम्हारी कैसे हो गई? हाँ, काशी में एक विद्वान थे, हमारे पूज्य महाराज श्री एक दिन बताने लगे, अभी 20-25 साल पहले वो नहीं रहे। उनके लड़के को बुखार हो गया। आप देखिए भगवान में निष्ठा। बहुत तेज बुखार हो गया। घर वाले कहने लगे कि डॉक्टर के पास लेके चला जाए। बोले मेरे भजन का क्या होगा? क्या जीवन भर भजन मैंने तप व्यर्थ में किया है? यदि मेरे भजन में शक्ति होगी तो मेरा संतान रहेगा। और उसको सामने लेकर लगे पाठ करने, और पाठ करके जल को फूंक कर पिलाए बच्चे को। उसका ज्वर समाप्त हो गया, बच्चा उठकर बैठ गया। ये क्या है? विश्वास। ये सरल नहीं है,
बहुत कठिन तपस्या है ये 7वां घर है। 8वां कर क्या है? जननी समजानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। जो पराई स्त्री को मां समझे, जननी समजानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। दूसरे का धन विष से भी भारी विष है। दूसरे का धन मानता कौन है? ये दूसरे का धन है। जहां मौका मिला हमारा धन है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूं? घर में ताला क्यों लगाते हैं आप? कहीं जाते हैं बाहर तो घर के द्वार पर ताला क्यों बंद करते हैं? हाँ? चोर कहीं चोरी न कर ले, भ्रम में है। जो चोरी करने आएगा वो ताला बंद रहे चाहे खुला रहे तोड़ के ले जाएगा। भाई, चोर कहीं खुले घर में थोड़ी चोरी करते हैं, वो जहां चोरी करते हैं ताला तोड़ के ही चोरी करते हैं। तो जब आप ताला लगा रहे हो चोर के लिए तो तोड़ के ले जाएगा। इसको समझिएगा, ताला कभी चोर के लिए नहीं लगाया जाता। ताला ईमानदार के लिए लगाया जाता है कि कहीं ईमानदार चोरी न कर बैठे। खुला रहेगा तो उसका मन बिगड़ जाएगा और वो चोरी कर लेगा। कहीं ईमानदार बेईमान न बन जाए, इसलिए घर में ताला लगाया जाता है, चोर के लिए नहीं लगता। मान के बैठा है कि संसार में जितने पॉकेट में रुपया है वो सब हमार है, उसके लिए काहे का दूसरे का? वो तो चुराएगा ही चुराएगा। जो दूसरे स्त्री को मां समझे, दूसरे के धन को विष समझे, धन पराव विषते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। दूसरे की संपत्ति को देखकर प्रसन्न हो, दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखी हो जाए। समाज में कई प्रकार के लोग हैं। कई लोग सामने तो हंसते हैं, क्या बात है, इतना सुंदर आपने घर बनाया, ये सोफा बहुत सुंदर लाया आपने, बहुत सुंदर सोफा देखकर, आपकी तरक्की देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। अब आप सुनेंगे तो चाय तो पिलाएंगे ना? भाई, इतनी प्रशंसा कर रहा है, आप चाय लाने जाइएगा, वो बैठ के नाखून से सोफा नोचना शुरू करेगा। कैसे जल्दी फटे ये। दूसरे का उत्कर्ष बर्दाश्त करके प्रसन्न हो जाना ये सहज व्यवहार नहीं है। माई बाप क्यों हो रहा है? राम जी आपको जो प्राण के समान प्रेम करता है, आप उसके मन में जाके रहिए। राम जी, उसका मन आपके रहने के लिए 8वां घर है। अब 9वां घर क्या है? जिसके लिए आप ही सब कुछ है, जो संसार के समस्त रिश्तों को आप में ही देखता है, आप में ही मानता है। राम जी, आप उसके मन रूपी मंदिर में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहिए। उसका मन आपके लिए 9वां घर है, 9वां स्थान। अब कितने बच गए? 5। अब 10वां घर देखिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के अवगुण को छोड़कर उसका गुण ग्रहण करता है। देखिए, हर व्यक्ति के भीतर कोई अवगुण है और कोई सद्गुण है। जो व्यक्ति सामने वाले के दुर्गुण को छोड़कर सद्गुण को पकड़ता है, जो ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए संकट उठाने के लिए प्रस्तुत हो जाता है, जो जीवन में नीति का पालन करता रहता है, राम जी जाकर आप उसके मन में रहिए। उसका मन आपके लिए 10वां स्थान है। अब 11वां घर, ये बड़ा कठिन है माई बाप। अपने भीतर जो अच्छाई है वो भगवान की कृपा समझे, और वो अपने भीतर जो बुराई है वो अपना कर्म समझे। ऐसा होता नहीं है। हम लोग तो घूमते रहते हैं कई घरों में। लोग जब बच्चे बहुत अच्छा नंबर ले आते हैं ना, तो माता पिता परिचय कराते, महाराज बेटा 95% लाया महाराज, दिन रात मेहनत की बच्चे ने महाराज जी, 1 कर दिया, शादी में भी नहीं गया था महाराज जी, बहुत मेहनत किया बच्चे ने। यदि फेल हो जाता है महाराज
मेहनत तो किया था महाराज, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। फेल हो गया तो भगवान को मंजूर नहीं था, और 95% लाया तो एक बार भी नहीं बोले कि भगवान की कृपा से और इसकी मेहनत से पास हो गया। नहीं, उस समय भगवान याद नहीं आए, उस समय केवल मेहनत याद आई। अब फेल होने पर अब भगवान को मंजूर नहीं तो क्या कहा जाएगा? ये क्या है? स्वभाव है, ये सहज जीव का स्वभाव है। 11वां स्थान क्या कहते हैं वाल्मीकि जी? जो अपने भीतर की अच्छाई को भगवान की कृपा माने, और यदि कोई बुराई है तो उसे अपने कर्म का फल माने, ऐसा जिसका चिंतन हो। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। जो सब प्रकार से आप पर भरोसा करता है राम जी, और जो आपके भक्तों को प्रेम करता है, आपको नहीं, आपको बाद में, आपसे पहले आपके भक्तों को प्रेम करता है। 11 के बाद कितने बचेंगे? 3। हम तो डर गए, 2 कैसे बच गया? अब 12वां स्थान देखिए। जाति को, जात पात को, धन को, हम बहुत पैसे वाले हैं, धन को, धर्म, हमको ये करना चाहिए, मान सम्मान, बड़ाई, कुल परिवार, प्रियजन, प्रिय परिवार, अपना घर, अपने हितैषी, इन सब को छोड़कर, छूत है अछूत है, राम जी नहीं माने छूत अछूत, लेकिन हम लोग मान रहे हैं। क्या विडंबना है! आप देखिए, राम जी यदि भेदभाव मानते ना तो नाव चलाने वाले मल्लाह भैया के पास जाके खड़े नहीं होते। राम जी यदि भेदभाव मानते तो भीलनी के घर जाकर फल नहीं पाए होते। जो इन सब का त्याग करके भगवान को हृदय में ला के रखता है, राम जी आप उसके हृदय में रहिए। आपके लिए 12वां स्थान, अब 2 बचा। वो जहां भी देखता है धनुष धारण किए, जिसको केवल आप ही दिखाई पड़ते हैं। जो जिधर भी देखे तो केवल राम के ही दर्शन जिसे होते हैं। प्रभु आपका शिष्य हो, जो केवल संसार में आपको ही देखता हो, जहां भी देखे राम जी आप उसके हृदय में रहिए। उसका हृदय आपके लिए 13वां स्थान। अब कितना बच गया? 1। अब अंतिम स्थान सुनिए। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी केवल आपको प्रेम करता रहे, आप उसके हृदय में जाके रहिए। प्रभु उसका हृदय आपका अपना घर है। मैं क्यों इसको इतने दबाव से कह रहा हूं? अब के पहले जो 13 स्थान बताए गए थे, वहां वाल्मीकि जी ने ये नहीं कहा कि वो आपका अपना घर है, वहां कहा कि आप जाकर वहां रहिए। और इस 14वें स्थान को कहते हैं कि ये आपका प्रभु अपना घर है।